मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस किया है? एक हिस्सा जो अच्छा बनना चाहता है और दूसरा जो हर बार आपको पीछे खींच लेता है। आप नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं, लेकिन अचानक दिल कहता है। थोड़ी देर बाद आप गुनाह से बचना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, बस एक बार। क्या फ़र्क पड़ता है? ये अजीब कश्मकश, ये अंदरूनी खींचातानी, यही इंसान की असल जंग है। अक्सर हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई हालात से है, लोगों से है, मुश्किलात से है, लेकिन हकीकत ये है, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जिसे कोई देख नहीं सकता, न दोस्त, न खानदान, बस आप और आपका रब। सोचें, अगर इंसान के अंदर कोई ख्वाहिश ना होती, कोई गुस्सा ना होता, कोई लालच ना होता, तो जिंदगी कितनी आसान होती। न कोई गुनाह का डर, न कोई दिल की बेचैनी, न कोई तौबा की ज़रूरत। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने इंसान को ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्यों हमारे अंदर ये कशमकश रखी गई? क्यों हमें आजमाइश के मैदान में उतारा गया? क्यों इंसान के दिल में एक तरफ नूर और दूसरी तरफ अंधेरा रखा गया? ये सवाल सिर्फ एक इल्मी सवाल नहीं, ये सवाल जिंदगी बदल देने वाला सवाल है। क्योंकि जब इंसान को ये समझ आ जाए कि उसके अंदर जो जंग चल रही है वो बेमकसद नहीं, तो उसकी सोच बदल जाती है। वो गुनाह से लड़ने को बोझ नहीं समझता, वो ख्वाहिश छोड़ने को नुकसान नहीं समझता, वो सब्र को कमजोरी नहीं समझता, बल्कि वो जान लेता है कि यही जंग उसे मजबूत बना रही है, यही कशमकश उसे अल्लाह के करीब कर रही है। आपने देखा होगा, जब इंसान किसी गलत काम से रक जाता है तो दिल में अजीब सा सुकून आता है, जैसे किसी ने अंदर से बोझ हटा दिया हो। और जब इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ता है तो बज़ाहिर खुशी होती है, मगर दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है। यही इशारा है कि इंसान के अंदर दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो आसान है मगर आखिर में थका देता है, और एक रास्ता जो मुश्किल है मगर आखिर में सुकून देता है। मेरे अजीजों, ये दुनिया सिर्फ खाने पीने और जीने का नाम नहीं, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हर लम्हा एक फैसला, हर फैसला एक रास्ता, और हर रास्ता एक अंजाम की तरफ ले जा रहा है। जब आप गुस्सा पी जाते हैं तो आप जीत जाते हैं, जब आप माफ कर देते हैं तो आप बुलंद हो जाते हैं, जब आप ख्वाहिश छोड़ देते हैं तो आप पाक हो जाते हैं। यही वो लम्हे हैं जहां इंसान आम से खास बनता है। इसलिए अगर आपके दिल में कभी ये सवाल आए कि मैं क्यों बार बार डरता हूं, मैं क्यों बार बार लड़ता हूं, मैं क्यों खुद से हार जाता हूं, तो याद रखें, ये कमजोरी नहीं, ये इंसान होने की अलामत है। असल कामयाबी कभी न गिरना नहीं, असल कामयाबी हर बार उठना है। और यही इंसान की असल पहचान है कि वो अपने अंदर चलती हुई जंग में आखिरकार किस तरफ खड़ा होता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछें, जब दिल और ख्वाहिश आमने सामने आए तो आप किसको चुनते हैं? यही सवाल आपकी जिंदगी का रख बदल सकता है। आपने कभी गौर किया कि इंसान जब आसानी में होता है तो वो अल्लाह को कम याद करता है, और जब मुश्किल आती है तो दिल खुद ब खुद झुक जाता है? यही राज है। इंसान को मुकम्मल नहीं बनाया गया, उसके अंदर कमी रखी गई ताकि वो तलाश करे, ताकि वो झोंके, ताकि वो पलटे। सोचें, अगर इंसान के अंदर कोई ख्वाहिश ही ना होती तो सब्र का मतलब क्या रह जाता? अगर गुनाह की तरफ खंचाव ना होता तो तक़वा की कीमत क्या होती? अगर दिल में गुस्सा ना आता तो माफ़ करने का इज्र कैसे मिलता? यानी इंसान को कामिल नहीं बनाया गया, बल्कि कामिल बनने का रास्ता दिया गया। ये दुनिया दरअसल एक मैदान है जहां हर इंसान को अपनी मर्जी से इंतखाब करना है। कोई मजबूर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस दो रास्ते, और इंसान का दिल एक रास्ता कहता है, आसानी ले लो, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, अभी खुश हो जाओ, और दूसरा रास्ता कहता है, रख जाओ, अल्लाह को याद करो, बाद की खुशी चुन लो। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान का असल मकाम तय होता है। अक्सर हम समझते हैं कि नेकी सिर्फ बड़े कामों में है, लेकिन हकीकत में अंदर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ
सबसे बड़ी नेकी होती हैं। मिसलन, आपको किसी ने बुरा कहा, आप जवाब दे सकते थे, मगर आप खामोश हो गए। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये अंदर की जीत है। आप मोबाइल खोलते हैं, सामने कुछ गलत आ जाता है, आप देख सकते थे, मगर आपने बंद कर दिया। ये बंद करना एक छोटा अमल नहीं, ये दिल की पाकीज़गी की तरफ कदम है। आप थके हुए हैं, नमाज छोड़ सकते हैं, मगर आप खड़े हो जाते हैं। ये खड़ा होना सिर्फ नमाज नहीं, ये ख्वाहिश पर फतह है। मेरे अजीजों, इंसान की अजमत उसकी ताकत में नहीं, उसके फैसलों में है। जो शख्स अपनी ख्वाहिश के बावजूद सही रास्ता चुनता है, वही असल में मजबूत होता है। क्योंकि आसानी में अच्छा बनना कोई बड़ी बात नहीं, असल बात मुश्किल में अच्छा बनना है। यही वजह है कि इंसान फरिश्तों से भी आगे जा सकता है। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, मगर उन्हें गुनाह की ख्वाहिश भी नहीं होती। इंसान के पास ख्वाहिश भी है, कमजोरी भी है, गलती भी है, लेकिन जब वो इन सब के बावजूद अल्लाह को चुनता है तो उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप किसी ख्वाहिश को छोड़ते हैं तो दिल में रोशनी सी भर जाती है, और जब आप गलती करते हैं तो दिल भारी हो जाता है। यही अल्लाह की तरफ से इशारा है कि तुम्हारी रूह सही रास्ता पहचानती है। इंसान के अंदर ये कश्मकश असल में सजा नहीं, ये रहमत है, क्योंकि यही कश्मकश इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाती है। अगर इंसान कभी न करता तो तौबा न करता, अगर तौबा न करता तो आजिज़ी ना आती, अगर आजिज़ी ना आती तो दिल नर्म ना होता, और नर्म दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए जब आपको लगे कि दिल के अंदर जंग चल रही है तो परेशान ना हो। ये जंग इस बात की अलामत है कि आप अभी जिंदा हैं, आपका दिल अभी जागा हुआ है। क्योंकि सबसे खतरनाक हालत ये नहीं कि इंसान गुनाह करे, बल्कि ये है कि उसे गुनाह का एहसास ही ना रहे। जब दिल बेहस हो जाए तो इंसान हार जाता है, मगर जब दिल लड़ता रहे तो उम्मीद बाकी रहती है। तो याद रखें, ये अंदरूनी जंग आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए दी गई है, और यही जंग आपको इस मकाम तक ले जा सकती है जहां इंसान सिर्फ दुनिया का नहीं, बल्कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। कभी आपने गौर किया कि एक ही लम्हे में आपके अंदर दो मुख्तलिफ आवाजें उठती हैं। एक आवाज कहती है, ये काम मत करो, ये ठीक नहीं, और दूसरी आवाज फौरन जवाब देती है, कोई बात नहीं, सभी करते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान की असल पहचान सामने आती है। आप तन्हा होते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। वहां दिल आहिस्ता से कहता है, अल्लाह देख रहा है, और ख्वाहिश कहती है, कोई नहीं देख रहा। यही वो जंग है जो हर इंसान के अंदर हर रोज चलती है। सुबह उठने का वक्त होता है, अलार्म बजता है, आंख खुलती है, दिल कहता है, उठ जाओ, दिन शुरू करो। ख्वाहिश कहती है, बस 5 मिनट और, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, और इंसान अपनी ही कमजोरी का कैदी बन जाता है। इसी तरह कोई आपको गुस्सा दिलाता है, आप जवाब दे सकते हैं, दिल कहता है, खामोश रहो। ख्वाहिश कहती है, अभी जवाब दो। अगर आप खामोश हो जाएं तो अंदर सुकून उतर आता है, और अगर जवाब दे दें तो बाद में दिल पछताता है। ये पछतावा, ये अंदर की चुभन, ये दरअसल दिल की जिंदगी की अलामत है। मेरे अजीजों, इंसान के अंदर ये दो कुव्वतें हमेशा साथ साथ रहती हैं, एक जो ऊपर उठाती है और एक जो नीचे खींचती है, एक जो सब्र सिखाती है और एक जो जल्दबाजी करवाती है, एक जो माफ करना चाहती है और एक जो बदला लेना चाहती है। यही कशमकश इंसान को आम से खास बनाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा दौलत रखते हैं मगर सुकून नहीं होता, और कुछ लोग कम में भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुकून ख्वाहिश पूरी होने से नहीं, ख्वाहिश काबू में आने से मिलता है। जब इंसान अपनी ख्वाहिश का गुलाम बन जाए तो वो कभी मुतमईन नहीं होता। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिलती है तो तीसरी चाहिए। ये न खत्म होने वाली भूख इंसान को थका देती है, मगर जब इंसान अपने दिल की बात सुनने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता
इसके अंदर सुकून पैदा होने लगता है। वो कम में भी शुक्र करने लगता है, वो गुस्से में भी सब्र करने लगता है, वो तन्हाई में भी अल्लाह को याद करने लगता है। यही वो तब्दीली है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अक्सर लोग पूछते हैं, दिल की आवाज़ पहचानी कैसे जाए? ये बहुत आसान है। ख्वाहिश हमेशा जल्दी करवाती है, दिल हमेशा ठहरने को कहता है। ख्वाहिश कहती है, अभी करो। दिल कहता है, सोच लो। ख्वाहिश कहती है, अपना फायदा देखो। दिल कहता है, सही क्या है देखो। ख्वाहिश शोर मचाती है, दिल आहिस्ता से बोलता है। और जो इंसान इस आहिस्ता आवाज को सुन लेता है वो रास्ता पा लेता है। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि ख्वाहिश बार बार वापस आती है। आप एक बार जीतते हैं, फिर वो दोबारा आ जाती है। आप दोबारा लड़ते हैं। यही मुसलसल जदोजहद इंसान की तरबियत करती है। जैसे लोहा आग में गर्म होकर मजबूत होता है, वैसे ही इंसान अपनी ख्वाहिशात से लड़कर मजबूत होता है। तो अगर आपके अंदर ये जंग चल रही है तो घबराएं नहीं। ये जंग इस बात की दलील है कि आपका दिल अभी जिंदा है। और याद रखें, हर बार जब आप दिल की आवाज को चुनते हैं तो आपके अंदर रोशनी बढ़ जाती है। और यही रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सुकून की तरफ ले जाती है। अब जरा रखकर सोचें, आपने कितनी बार अपने ही दिल के खिलाफ जाकर बाद में पछतावा महसूस किया है, और कितनी बार अपनी ख्वाहिश को रोककर अंदर अजीब सा सुकून पाया है। यही फर्क है बाहर की जीत और अंदर की जीत में। बाहर की जीत कुछ लम्हों की होती है, मगर अंदर की जीत इंसान को बदल देती है। मेरे अजीजों, जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने आप से है। आप दुनिया जीत लें, मगर अगर खुद पर काबू ना हो तो सब बेमानी है। और अगर आपने अपने दिल को सुनना सीख लिया, अपनी ख्वाहिश को रोकना सीख लिया, तो आपने सब कुछ पा लिया। आपने देखा होगा, कुछ लोग बाहर से बहुत मजबूत नजर आते हैं, मगर अंदर से टूटे हुए होते हैं। और कुछ लोग खामोश होते हैं, सादा होते हैं, मगर अंदर से पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं। ये मजबूती दौलत से नहीं आती, ये मजबूती खुद पर काबू से आती है। जब इंसान गुस्से में भी नर्म रहता है, तन्हाई में भी पाक रहता है, मुश्किल में भी सब्र करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल मुतमईन होने लगता है। वो दूसरों से मुकाबला छोड़ देता है, वो दुनिया की दौड़ से थकना छोड़ देता है, वो छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है असल सुकून अंदर है, बाहर नहीं। आज से एक छोटा सा फैसला करें, जब भी दिल और ख्वाहिश में लड़ाई हो, फौरन फैसला न करें, चंद लम्हे रख जाएं। खुद से पूछें, अगर आज मैं सही रास्ता चुन लूं तो क्या मैं कल सुकून महसूस करूंगा? ये सवाल आपको बचा लेगा। याद रखें, जिंदगी बड़ी बड़ी कामयाबियों से नहीं बदलती, छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। एक नजर रोक लेना, एक सख्त बात ना कहना, एक गलत काम छोड़ देना, एक लम्हा सब्र कर लेना, ये छोटे अमल इंसान को बड़ा बना देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो मकाम आ जाता है जहां इंसान के अंदर की जंग कम होने लगती है, दिल पुरस्कून हो जाता है, फैसले आसान हो जाते हैं, और इंसान अपने रब के करीब महसूस करने लगता है। आखिर में बस इतना याद रखें, आपकी असल ताकत आपकी जबान में नहीं, आपके दिल के फैसलों में है। आपकी असल जीत दूसरों को हराना नहीं, खुद को संभालना है। तो आज से अपनी जिंदगी की सबसे अहम जंग लड़ें, अपने अंदर की जंग, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आप पर काबू पा लेता है, इसी दिन वो हकीकी आजादी हासिल कर लेता है।